सत्यम न्यूज पर वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज मंगलवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। कमेंट के जरिए आप अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं। आज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद भदोही में नमो झालमुड़ी बांटकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। बंगाल की झालमुड़ी भदोही में सियासी पहचान बन गई है। पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव का रिजल्ट 4 मई को आया तो भदोही शहर का अजमुल्ला चौराहा जश्न में डूब गया। भदोही नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में अजमुल्ला चौराहे पर जमा हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है और झालमुड़ी का स्वाद भी चखा था। अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 15 साल से काबिज ममता बनर्जी की सरकार को मोदी योगी की आंधी ने बाहर कर दिया है। अजमुल्ला चौराहे पर शिवशंकर यादव, प्रदीप यादव, विनीत बर्नवाल, अंजलि मौर्य, स्नेहलता श्रीवास्तव जैसे तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए नमो झालमुड़ी बांटकर बंगाल जीत का जश्न मनाया है। स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर भदोही जनपद के विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री व जनपद भदोही के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने भदोही जनपद वासियों को बड़ी राहत दी है। भदोही जिले में अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिजली व्यवस्था खत्म हो गई है। अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर पोस्टपेड की तरह काम करेंगे। स्मार्ट मीटर रिचार्ज न होने पर अब भदोही जिले के उपभोक्ताओं की बिजली नहीं कटेगी। पहले की तरह अब उपभोक्ता महीने महीने अपना बिजली बिल भरते रहेंगे। अब भदोही जिले के विद्युत उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर सामान्य पोस्टपेड मीटर पहले की तरह काम करेंगे। अब बिजली का बिल SMS व व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस, आप, कम्युनिस्ट पार्टी ने भदोही जिले में धरना प्रदर्शन के जरिए विरोध दर्ज कराया था। भदोही जनपद के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने भदोही जिले के विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। ग्राम सभा के विकास के लिए आए धन पर डाका डालने वाले ग्राम प्रधान, सचिव, पंचायत सहायिका का ग्राम सभा वासियों ने पुतला फूंक डाला और जमकर नारेबाजी की है। यह पूरा मामला औराई ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा ठेगीपुर का है। ग्राम सभा वासी जूता चप्पल की माला पहनाकर 3 पुतला लेकर गांव से निकले और पंचायत भवन के सामने पहुंचकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान बच्चन बिंद, सचिव प्रदीप कुमार व पंचायत सहायिका उर्मिला देवी का पुतला फूंका है। ग्राम सभा ठेगीपुर के रहने वाले सूरज पटेल, विकास, राजीव, नंदू, विजय पटेल ने बताया कि ग्राम सभा में बगैर काम कराए धन को निकालकर बंदरबाट किया गया है। अपने करीबियों व परिचितों को मजदूर बनाकर मनरेगा के पैसे पर डाका डाला गया है। हैंडपंप, रिबोर, इंटरलॉकिंग के नाम पर भी ग्राम सभा में धांधली की गई है। कहा कि शिकायत के बाद जांच के नाम पर अधिकारी लीपापोती करते हैं। पुतला फूंकते हुए ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। सुरियामा के अभिया बाजार में सूरज हलवाई नामक दुकानदार की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक दबंग व्यक्ति सूरज हलवाई के दुकान पर पहुंचा और नाश्ता किया। पैसा मांगने पर दबंग ने सूरज हलवाई नामक दुकानदार की पिटाई कर दी। आरोप है कि पुलिस से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के रंजीत कुमार गुप्ता, विनोद गुप्ता, मुकेश सेठ, राम सहाय जैसे व्यापारी नेताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए दुकानदार सूरज हलवाई को पीटने वाले दबंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापारी धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। हालांकि सुरियामा पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इस मामले में सुरियामा के निदिउरा निवासी रंजीत शुक्ला समेत 2 अज्ञात के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
सोमवार को पश्चिम बंगाल समेत 4 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर जहां दिन भर भदोही जिले का सियासी पारा गर्म रहा, वहीं भदोही के मौसम ने तापमान पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया था। आसमानों पर छाए काले बादल यह संकेत दे रहे थे कि बंगाल में 15 साल से काबिज ममता सरकार योगी मोदी की आधी में उखड़ रही हैं। एक और जहां सियासी पारा गर्म रहा, वहीं शाम होते होते भदोही जिले का मौसम पूरी तरह कूल हो गया। अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होने लगी। सोमवार की शाम लगभग 6 बजे इंद्र भगवान भी झमाझम बारिश कर भारतीय जनता पार्टी के जीत के जश्न में शामिल हो गए। फिलहाल बदले मौसम से भदोही जनपद पूरी तरह कूल हो गया है। एक और जहां पश्चिम बंगाल समेत 4 प्रदेशों से आए चुनाव परिणाम से सियासी पारा गर्म रहा, वहीं बदले मौसम के मिजाज से भदोही जनपद वासियों को गर्मी से राहत मिली है। मोड़ बाजार से सटे बरमोहनी में आदि शक्ति मां दुर्गा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी, वहीं मंदिर के आसपास मेले जैसा नजारा देखा गया। बरमोहनी गांव के मुख्य व्यवस्थापक रामाशंकर यादव ने बताया कि मंदिर में माता दुर्गा, राधा कृष्ण, बाबा भैरव व बजरंग बली की प्रतिमा स्थापित की गई है। 4 साल से मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य पूरा होने पर सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कराहा पूजा भी कराई गई। उधर मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। बरमोहनी के ही निवासी पुजारी राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंदिर पर पूजा पाठ संपन्न कराई गई थी। अंत में सब्जी पूड़ी मिठाई का प्रसाद भी वितरण किया गया। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम को संपन्न कराने में रवि यादव, श्याम बिहारी यादव, प्रदीप यादव, संतोष यादव, अमृतलाल यादव आदि मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार व भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत पर असनाव बाजार से सटे झिंगुरपुर गांव में जश्न मनाया गया है। पश्चिम बंगाल का परिणाम आते ही झिंगुरपुर निवासी भाजपा नेता सोनू मोनू मिश्रा के आवास पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व सनातन रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमणि त्रिपाठी रहे। सोनू मोनू मिश्रा के नेतृत्व में तमाम लोगों ने मुख्य अतिथि का फूल माला पहनाकर गगनभेदी नारों के साथ स्वागत किया गया था। पश्चिम बंगाल में मिली प्रचंड जीत पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोगों ने बधाई दी। मुख्य अतिथि ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी मोदी का मैजिक व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू चला है। इस मौके पर पप्पू तिवारी, बादल मिश्रा, संजीत गुप्ता, कल्लू गुप्ता, रवि सिंह जैसे तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी शैलेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को बाढ़ स्टीयरिंग कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में डीएम सख्त नजर आए। बाढ़ स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, भदोही विधायक, सांसद प्रतिनिधि, बाढ़ सिंचाई व स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। बाढ़ से पहले तैयारियों को लेकर की गई इस बैठक में जिलाधिकारी ने कई अहम निर्देश दिए हैं। जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि बाढ़ से पहले तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। बाढ़ संभावित क्षेत्रों की भी पहचान करने का डीएम ने निर्देश दिया है। कहा कि बाढ़ राहत शिविरों के स्थान को भी चिन्हित कर लिया जाए। डीएम ने चेताया कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भदोही शहर के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सरोही बाजार से सटे दुलमदासपुर निवासी जमालुद्दीन उर्फ लपेटू ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि हृदय पट्टी निवासी संतोष नामक व्यक्ति ने उससे उधारी पैसा लिया था। अब पैसा मांगने पर वह भद्दी गाली देते हुए हत्या कर देने की धमकी दे रहा है। कहा कि उधारी पैसा लेने वाला व्यक्ति काफी मनभड़ है और इलाके में उसका आतंक कायम है। जमालुद्दीन उर्फ लपेटू ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए हृदय पट्टी निवासी संतोष नामक मनबड़ व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
भदोही जिले में होने वाले महोत्सव के तारीखों में बदलाव किया गया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने गर्मी व लू को देखते हुए अब भदोही महोत्सव को अक्टूबर व नवंबर माह में आयोजित कराए जाने का फैसला लिया है। इस बार पहली बार भदोही महोत्सव सोसाइटी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार का पर्यटन विभाग भी संयुक्त रूप से शामिल हो रहा है। भदोही महोत्सव का आयोजन 15, 16 व 17 मई को भदोही शहर के अभियनपुर मैदान में प्रस्तावित था, लेकिन गर्मी व लू को देखते हुए जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने भदोही महोत्सव के तारीखों में बदलाव कर दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में भदोही महोत्सव आयोजन समिति के प्रतिनिधि मंडल ने पहुंचकर जिलाधिकारी शैलेश कुमार से मुलाकात भी की है। प्रतिनिधि मंडल में समिति के सचिव डॉक्टर AK गुप्ता, उपाध्यक्ष जाबिर बाबू अंसारी व RC त्रिपाठी शामिल रहे। ज्ञानपुर के सरपतहा मुख्यालय DM आवास के पास हो रहे पुल निर्माण को लेकर राहगीरों की कठिनाइयां काफी बढ़ गई हैं। ज्ञानपुर से मोड़ बाजार जाने वाला रास्ता काफी कष्टदायक हो गया है। पुल निर्माण को लेकर मुख्यालय से मोड़ बाजार के रूट का डायवर्जन तो कर दिया गया, लेकिन इस रूट से डगर काफी कठिन हो गई है। खेत खलिहान व पगडंडियों से होकर रास्ता बनाया गया है। उबड़ खाबड़ रास्ते व उड़ती धूल से इन रास्ते से आवागमन करने वाले राहगीर काफी परेशान हैं। आए दिन ई-रिक्शा, ऑटो जैसे वाहनों के पलटने की भी सूचना मिलती रहती है। लग्न, शादी, विवाह जैसे मौसम में तो यह रास्ता काफी कष्टदायक बन गया है। इलाके के लोगों ने डायवर्जन किए गए रूट पर मिट्टी, राबिस आदि डालकर रास्ते को समतल कराए जाने की मांग की है। भदोही तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ वादकारियों व फरियादियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भदोही शहर से सटे रया निवासी अलगू सिंह ने लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। रया गांव निवासी अलगू सिंह ने सोमवार को DM कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पूर्वजों के जमाने से एक भूमि पर वह काबिज है, लेकिन उसके विपक्षी ने भदोही तहसीलदार को प्रभाव में लेकर फर्जी तरीके से खतौनी में अपना नाम दर्ज करा लिया है। जानकारी मांगने पर भी जानकारी नहीं दी जा रही है। उधर विपक्षी तरह तरह से धमकी भी दे रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अलगू सिंह ने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वह CM आवास पर पहुंचकर धरने पर बैठेगा। पश्चिम बंगाल, असम व पुद्दुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत का जश्न भदोही में देखने को मिला है। जिले भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशे बाजे के साथ थिरकते हुए जीत का जश्न मनाया है। सुरियामा के अटल चौराहे पर चेयरमैन विनय चौरसिया सहित रेशमा बानो, अवधेश उमर जैसे कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मोदी योगी के नारे लगाए थे। इसी तरह भदोही शहर से सटे नई बाजार शीतला माता मंदिर चौराहे पर भाजपा नेता राजीव मुदनवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर दिलीप गुप्ता, विनय उमर, रवि जायसवाल, मनोज गुप्ता आदि मौजूद रहे। इसी तरह कोइरौना के बिरवा पहाड़पुर में पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर जीत की खुशियां साझा की है। कोइरौना के गोलखरा निवासी बड़े बहादुर सिंह ने DM कार्यालय को एक शिकायती पत्र देते हुए विपक्षियों पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ विपक्षी आए दिन मारते पीटते हैं और SC ST जैसे मुकदमे में फंसाकर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। कहा कि विपक्षी एक राय होकर उसके दरवाजे पर चढ़कर परिवार के लोगों को मारा पीटा भी है। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़े बहादुर सिंह ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि अगर विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर आमरण अनशन के लिए बाध्य होगा।
लखनऊ विधानसभा में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा संसद 2026 कार्यक्रम में भदोही जिले से भी प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था। ज्ञानपुर के केएनपीजी कॉलेज से औराई के उगापुर सायर निवासी मुनीब चंद्रमणि के बेटे आशीष मणि समेत वैशाली अग्रहरी संतुष्टि जायसवाल रिश्का पांडे सोनू यादव ने भी युवा संसद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था, जहां इन युवाओं ने केंद्रीय बजट 2026-27 और विकसित भारत के संकल्पों पर अपनी बात रखी थी। कार्यक्रम से युवा जब भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो लोगों ने स्वागत किया। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के मार्गदर्शन में आयोजित युवा संसद में प्रत्येक युवा को 3 मिनट बोलने का अवसर मिला था, जहां भदोही जिले के ज्ञानपुर केएनपीजी कॉलेज से भी 5 युवा चयनित किए गए थे, जहां भदोही के इन होनहारों ने अपने विचारों से जलवा बिखेरा था। भदोही कोतवाली इलाके के राघोपुर निवासी मिठाई लाल ने जिले के आला अफसरों को एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। दिए गए शिकायती पत्र में मिठाई लाल ने कहा कि जमीनी विवाद को लेकर उसके साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। जमीनी विवाद को लेकर विपक्षी राजेश, दिनेश, शंभू, करिया आदि जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। कहा कि आए दिन रास्ते में रोककर गाली गलौज के साथ मारने पीटने की धमकी देते रहते हैं। शिकायती पत्र देते हुए मिठाई लाल ने जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक जरूरी सूचना। सत्यम न्यूज उन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है जिन खबरों में शिकायतकर्ता अपने विपक्षी पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। इस तरह की खबरें शिकायतकर्ताओं के अपने व्यक्तिगत आरोप होते हैं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चों की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।